हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशा एंड रिकॉर्ड में आपका स्वागत है। थर्ड पार्ट लाई हूँ राज्य राजनीति के अध्ययनार्थ जो लक्षण होते हैं, अध्ययन लक्षण होते हैं उनके बारे में। तो इसमें से एक भी कोई भी क्वेश्चन आपका राज्य की राजनीति से फंस जाएगा तो आपके हाथ से जाने नहीं दूंगी ये क्वेश्चन मैं। इसलिए राज्य की राजनीति के अध्ययनार्थ क्या होते हैं? राज्य व्यवस्था मानवीय संबंधों का वह चिरस्थायी ढांचा है जिसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्ग्रस्त हो। मतलब कि इसमें ये बोल रहा है कि राज्य व्यवस्था है और मानव संबंधों का वह चिरस्थायी ढांचा है जिसके अंदर नियम, सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्ग्रस्त है, इसके अंदर इंक्लूड है, मतलब अपनी अपनी मात्रा में, जैसे नमक स्वाद अनुसार, उस तरीके से ये विद्यमान है। व्यवस्था शब्द भौतिक विज्ञानों से लिया गया है जिसके अंतर्गत व्यवस्था का अर्थ सुपरिभाषित अंतर क्रियाओं के समूह से है जिसकी सीमाएं निश्चित की जा सके। तो ऐसी सुपरिभाषित अंतर क्रियाएं हैं जिनकी सीमाओं को निश्चित किया जा सके, इस तरीके से लिया गया। अर्थात व्यवस्था का अर्थ है जटिल संबंधित वस्तुओं का समग्र और विधि संगठन पद्धति के निश्चित सिद्धांत तथा वर्गीकरण का सिद्धांत। अब मैंने आपको पॉइंट में बताना बहुत, मैं शुरू से ही जो वीडियो बनाती हूँ इसीलिए लोगों को बहुत, आप लोगों का मेरे को बहुत ज्यादा प्यार मिला है और मेरे सब्सक्राइब भी बढ़े इसी चक्कर में। तो मैं पॉइंट के जरिए ही आपको बताती हूँ जो कि बहुत जल्दी लर्न मुझे हो जाते थे, तो मैं सोचती हूँ कि आपको भी अच्छे से याद रहता है, क्योंकि हम पॉइंट पॉइंट अगर याद कर लेते हैं तो फिर हम उसके अंदर की समरी लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें व्यापकता। इसका आशय है कि व्यवस्था के अंतर्गत सभी परस्पर क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। व्यापकता मीन्स ही होता है कि व्यापक, मतलब पूरी तरीके से, पूरा विशाल, पूरी सारी चीजें उसके अंदर। अर्थात व्यवस्था के अंदर न केवल उन अंगों को सम्मिलित किया जाता है जैसे विधानमंडल या कार्यपालिका, सिर्फ विधानमंडल या कार्यपालिका या न्यायपालिका को ही नहीं सम्मिलित किया जाता, इसमें सारे अंगों को सम्मिलित किया जाता है, इसीलिए इसका नाम व्यापकता है। सेकंड पॉइंट है अन्योन्याश्रितता। इसका अर्थ है कि जब व्यवस्था के एक अंग के गुणों में परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव अन्य इकाइयों पर भी स्वतः पड़ता है। उदाहरण जैसे मानव शरीर एक व्यवस्था है और जब शरीर के किसी एक भाग में पीड़ा होती है तो उसका प्रभाव संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। थर्ड हमारा पॉइंट है सीमाएं। सीमाओं से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यवस्था की किसी एक बिंदु से आरंभ होती है और किसी एक निश्चित स्थान पर उसका अंत हो जाता है। तो सीमाएं, किसी भी चीज की सीमाएं इसमें इंक्लूड की गई है कि कोई भी सीमा से तात्पर्य मतलब कि किसी भी व्यवस्था को अगर हम चालू कर रहे हैं तो उसका एक आरंभ भी होगा और उसका एक निश्चित स्थान भी होगा कि अंत उसका वहां जाके हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें डेविड इंस्टन ने क्या बोला है? डेविड इंस्टन ने कहा है कि शब्दों में राजनीतिक व्यवस्था के 3 घटक है। प्रथम, राजनीतिक व्यवस्था के 3 घटक है। पहला है कि राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करती है। जो राजनीति व्यवस्था होती है वो नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करती है। दूसरा, इसका आवंटन प्राधिकारिक होता है। और तृतीय है जो इसका अधिकार आवंटन मतलब जो भी है समाज पर बाह्य रूप से लागू होता है। तो 3 चीजें डेविड इंस्टन ने इसी के बारे में बताई गई हैं कि फर्स्ट है इसमें कि जो भी राजनीतिक व्यवस्था की नीतियां हैं या उसके माध्यम से मूल्यों का आवंटन करना, मतलब कि उसको बांटना, उसको चलाना सुचारू रूप से, ये। दूसरा है प्राधिकारिक होता है, मतलब कि जरूरी होता है, प्राधिकारिक है, कानून है। तीसरा है कि अधिकार आवंटन समाज पर बाह्य रूप से लागू होता है। तो आई होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट जो मैंने क्लियर करे हैं अच्छे से क्लियर समझ आ रहे हैं। थर्ड है, अब फोर्थ पॉइंट में मैं भूमंडलीकरण के बारे में बताऊंगी। आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।